हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज सीमा, एज यू नो मी। और आज की रीडिंग जो होने वाली है वो होने वाली है गवर्नमेंट एस्पिरेंट को लेकर। ये जो एसएससी का चल रहा है, यू नो आई एम करियर ओरिएंटेड और मैं ऑलरेडी ही बनाती हूँ। तो जो एसएससी का कल चल रहा था ना, वो धरना वगैरह और वो जो हुआ, इट इट डज नॉट लुक नाइस एक्चुअली। तो चलो टैरो से जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में। अगर कोई एस्पिरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सी भी, स्टेट, सेंटर, यूपीएससी या छोटे लेवल का कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो 2 साल से लगे हुए हो, अभी भी कुछ नहीं बना है, मतलब 2 साल या उससे ज्यादा, कोई भी 3 साल, मतलब मिनिमम आपको 2 साल हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए, और उससे आगे 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो गए हैं। तो मैं सिर्फ ये देखूंगी कि क्या आपको आगे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या इसका कुछ बनेगा कि नहीं। हम ये वाली चीज आज जानने वाले हैं, ठीक है, फ्रॉम द टैरो। और आपके सामने दो पाइल आ गई होंगी मेरे लेफ्ट एंड राइट पे, ठीक है। जो मेरे इस साइड है वो फर्स्ट होगी, जो इस साइड होगी वो सेकंड होगी ऑब्वियसली। तो सिलेक्ट आई होप आपने कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाए हैं तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली पिक अ पाइल फॉर यू। चलो मैं देखना चाहूंगी पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है उनके लिए मैं देखना चाहूंगी टैरो, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, spirits, deities. I welcome the presence of all that are for our highest good right now here. क्या जो मेरे व्यूवर्स फाइल नंबर 1 वाले हैं और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2+ ईयर्स से, तो क्या उनको फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए? फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे पैन आउट करने पड़ेंगे कार्ड, मुझे ऐसे मजा नहीं आता। फर्दर उनको कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? 5 ऑफ कप पहला कार्ड है। एस ऑफ वैंड दूसरा कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड तीसरा कार्ड है। जजमेंट चौथा है। आखिरी निकालते हैं किंग ऑफ वैंड। आखिरी कार्ड पे थोड़ा गेम पलट रहा है, फिर भी मैं बॉटम में देखूंगी क्या है। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड, एक बीच में सीधा। ठीक है भाई, ठीक है। कार्ड आपको मैंने दिखा दिए थे, एक बार और दिखा देती हूँ। एक कार्ड उड़ गया है और नाइट ऑफ सोर्ड उड़ा है, पता नहीं। नीचे क्वीन ऑफ वैंड आ गई है, शायद पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पंखे की वजह से हुआ होगा। 5 ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ सोर्ड, जजमेंट एंड किंग ऑफ स्वैंड। फाइल नंबर 1 देखिए, आप ऑलरेडी लंबे समय से लगे हुए हो। यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 साल वाले लोग भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे 5 साल वाले भी हैं, 5 से ज्यादा मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे 5 साल वाले, 3 साल वाले तो काफी सारे हैं जो 3 साल से लगे हुए हैं, या तीसरा साल प्रिपरेशन तो चल रहा है। तो आप ऑलरेडी 3 साल से फेल हो रहे हो इस चीज में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? आपने जिद पकड़ ली है, आपने जिद पकड़ लिया और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज आई थिंक आपको भी लगता है आपने टाइम वेस्ट कर लिया है और कुछ भी नहीं सीखा, कोई स्किल अपने आप में डाली नहीं, ग्रो किया नहीं खुद को। और अभी पढ़ाई नहीं करूंगा, ये जॉब नहीं मिलेगी तो मतलब क्या करूंगा? तो आपने जिद पकड़ रखी है, अंदर से आपकी मेंटल हेल्थ की वाट लगी पड़ी है, अंदर से मेंटल हेल्थ की वार्ड लगी पड़ी है। जजमेंट का कार्ड बोल रहा है कि फैमिली, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर सब कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे, और सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, सब कुछ बढ़ रहा है यहाँ पे। और लेकिन आप अभी भी वैसे ही हो, जिद पकड़ के बैठे हुए हो, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हो, जिद पकड़ के बैठे हुए हो। तो माई कार्ड इज सेइंग, माई कार्ड इज सेइंग, ये 3 तरह के सिनेरियो मेरे पास बन रहे हैं। देखिए, जिनको तो प्रेपरेशन करते हुए 5 साल हो गए हैं और छठा साल चल रहा है,
तो आप एक छठा अटेम्प्ट देख सकते हैं, एक छठा अटेम्प्ट वो देख सकते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो छोड़ देना, एक अटेम्प्ट देख सकते हो, मतलब आप 6 ईयर तक प्रिपेयर कर सकते हो। और जिनको 2 या 3 साल हुए हैं, मैं कहूंगी अभी छोड़ दो, क्योंकि मेंटल हेल्थ बाद में खराब हो जाएगी, सिचुएशन खराब हो जाएंगी, और इसमें रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव आने की आस उम्मीद है नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वैसे भी आपको भी पता है पॉलिटिक्स चलती है वहां पे, सब चलता है, आपको भी पता है करप्शन चलता है, और इसका 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 भांडाफोड़ एक्चुअली में वो जो स्कैम हुआ कल परसों उसने कर दिया है ऑलरेडी। तो आई वुड से जिनको 2 या 3 साल हुए हैं, आपकी एज ज्यादा नहीं होगी, आपकी एज 25 या 25 के आसपास होगी ज्यादा से ज्यादा, तो 25 के आसपास है। तो अभी जिनकी 27-28 होगी उनको मैं बोलूंगी एक अटेम्प्ट और देख लो भाई, एक अटेम्प्ट और देख लो, हो सकता है कुछ बन जाए, कुछ लग जाए। लेकिन जिनकी 25 के आसपास या 25 से कम एज है और 2 से 3 साल हुए हैं प्रिपेयर करते हुए, उनके लिए पक्की पक्की हिदायतें छोड़ दो और स्किल सीखो। और और इसको छोड़ के अभी पढ़ाई में नहीं बढ़ हो जाना, क्योंकि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, मैं सच्ची बताती हूँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कोलैप्स कर चुका है ऑलरेडी। ये आई रियलाइज दैट बिकॉज चलो पर्सनल बातों पे नहीं जाते हैं। तो आपके लिए इतना ही सजेशन है, छोड़ दो अभी, स्किल सीख लो, इंडिपेंडेंट काम कर लो, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर लो, फैमिली बिजनेस है वो ट्राई कर लो, फैमिली ने कुछ अच्छा खासा किया हुआ है एस्टेब्लिश, तो वहां पे अपने आप को ढाल लो, वरना वो भी आपका कोई और संभाल लेगा, आप बैठे रह जाओगे, ठीक है, आप बैठे रह जाओगे। पैसे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही मैटर करता है, वो कैसे भी आ रहा हो। आपके लिए मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए 90% लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से नहीं आ रहा है, ये 10% है। जो मैंने बोला ना 5 साल हो गए जिनको 6वां साल है, उनका इस साल 6वें साल में कुछ बन सकता है। तो ये लगा के चलो 5 से प्लस साल वालों के लिए एक अटेम्प्ट और दे रही हूँ कि देख लो, हो सकता है कुछ लोगों का हो जाए, कुछ लोग रह जाए। लेकिन जिनको अभी 2, 3, 4 साल हो गए हैं ना, छोड़ दो प्लीज, हाथ जोड़ रही हो, छोड़ दो। क्योंकि आगे जाकर फिर मेंटल हेल्थ भी खराब होएगी, एज भी हो जाएगी, कुछ कर भी नहीं पाओगे। 27-28 वालों का मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, तो उनको एक अटेम्प्ट और ले लेना चाहिए विद द फुल फुल प्रेपरेशन। लेकिन जो 25 के आसपास है उनके पास 2-3 साल और है, वो कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर तुम अपना वेंचर करोगे ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस करोगे या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब में चले जाओगे, तो यू विल बी ऑन द हाईएस्ट पोजीशन ऑन दैट वन डे, जो भी तुम काम करोगे। तो प्लीज 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 इस चीज को ना देखते हुए अपना काम शुरू करने की, स्किल सीखने की कोशिश करो। स्किल सीख के काम करोगे, अपना काम करोगे, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करोगे या कुछ प्राइवेट कुछ भी फॉर्म करोगे, तो ये देख लो, द मनी इज द थिंग यू कैन एक्चुअली, जो पैसे के लिए ही कर रहे हो ना। अब ये कुछ लोग बोलेंगे एक्चुअली वो बना सवार के, मुझे वो चीजें पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं उन सब चीजों से निकल चुकी हूँ, मैंने भी 2 साल प्रिपेयर किया, बाद में मुझे सिस्टम की सच्चाई पता चल गई तो छोड़ दिया मैंने एक्चुअल में। तो हम तो हम बोलेंगे हमको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, हम तो शौक के लिए कर रहे हैं दिस एंड दैट। एट द एंड ऑफ द डे तुम मनी के लिए कर रहे हो, वो क्या है, वो सबको लगता है कि मतलब स्ट्रगल नहीं ना करना चाहते। स्ट्रगल तुमको लग रहा है पहले कर लेते हैं 8-10 साल, फिर तो बैठ के खाना ही है, आना जाना है, जॉब करनी नहीं है, अच्छे से आराम से करनी है। और मौका मिला तो सॉरी टू से, बट मौका मिला तो 95% लोग करप्शन भी करते हैं, अंडर द टेबल रिश्वतखोरी भी करते हैं। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, यहाँ पे सुविधा केंद्र में ही चले जाओ, पैसे लिए बगैर काम ही नहीं करते वो लोग। तो ये तो ऑलरेडी एक पाप बढ़ाने का वैसे भी आजकल तरीका हो गया। चल जाओ गवर्नमेंट जॉब में, पाप बढ़ा लोगे, 1-2 जन्म और लेने का अपना खाता पूर लोगे। तो हाँ, बेसिकली चलो छोड़ो ये सब बातें, 2 साल से ज्यादा हो गया है, 3 साल 4 साल हो गया है, छोड़ दो, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। लेकिन 5 साल प्लस हो गया तो एक अटेम्प्ट और देखना, छठे साल का, और 6 साल हो गए हैं अगर, फिर छोड़ दो भाई, फिर छोड़ दो। कुछ एक आधा है यहाँ पे 6 साल प्लस वाला भी, फिर छोड़ दो भैया। फिर अभी किसी के अंडर जॉब भी कर सकते हो, उसमें भी तुमको इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 साल तुमने जो वो रट्टाफिकेशन में लगा दिए ना, उसमें दुनिया बहुत बदल गई, उसमें काम भी बहुत बदल गया है, और तुमने स्किल तो ली नहीं होगी।
मान लो तुमको बहुत ज्यादा क्रेज हुआ पड़ा है, पागल हो गए उस चीज के लिए, प्रिपेयर करना ही है, तो एक ऑल्टरनेटिव करियर अपना साथ में बनाते चलो, ताकि तुमको जब फेलियर आए तो दिक्कत ना हो कल को सेटल होने में। ठीक है, लास्ट में एक गाइडेंस लूंगी और खत्म करूंगी, मैं खत्म करूंगी, बस इतना ही बताने आई थी मैं, खत्म करूंगी। ज्यादा बड़ी रीडिंग मुझे नहीं करनी, मन नहीं कर रहा। गाइडेंस क्या है लोगों के लिए प्लीज। ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे बोल रहा है कि इनको बोलो मूव कर जाए, मूव कर जाएं और बाहर जाके और अपॉर्चुनिटीज देखें। आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, आप अपने सोशल सर्कल से हेल्प ले सकते हैं, और पता नहीं कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने सोशल सर्कल से फ्रेंड्स का बिजनेस वेंचर ज्वाइन कर सकते हैं, सिबलिंग्स का कर सकते हैं, कुछ फॉरेन जा सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी यही बोल रहा है, मूव 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 मूवमेंट मूव ऑन। ओके, और जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वो जो एक्चुअली में इसमें गलती सारी सिस्टम की है। हमको स्कूल पढ़ाते टाइम यही बताया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है सब कुछ है, लेकिन नहीं, बाहर बहुत सारा कुछ है करने को। जाओ, एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, सीखो, और अपने आप से ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो। ये जो कोचिंग सेंटर वाले बोल देते हैं ना, जो ऑनलाइन टीचरों को देख देख के तुम मैस्मराइज्ड हुए रहते हो और ऑनलाइन आईएएस की वीडियो देख के मैस्मराइज हुए रहते हो, वो करना बंद कर दो, वरना जिंदगी ले डूबोगे। अपना इंस्पिरेशन खुद बनो, एग्जाम्पल खुद को बनाओ, किसी के एग्जाम्पल देख के उसके पीछे पीछे नहीं चल दो, एग्जाम्पल खुद को बनाओ, कि तुमको देख के कोई दो चार तुम्हारे पीछे चल जाए कि हाँ इसने कोई इनिशिएट लिया था, इसने अपना शुरू किया था और ये सक्सेसफुल हो गया, मेरे से ज्यादा अच्छा है। तो एट द एंड ऑफ द डे डियर, मनी मैटर्स, क्योंकि पेरेंट्स भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनको संभालने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सबको संभालने के लिए पैसे चाहिए रहेंगे। तो पैसे वो गवर्नमेंट जॉब से आए या कहीं से भी आए, मनी मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, धर्म जरूरी है, कर्म उससे भी जरूरी है, ठीक है, और हमारा धर्म है कर्म करना, ठीक है, लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में भी होना चाहिए ना। ठीक है, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, रेजोनेट की हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। और अगर ये चैनल मैंने विमुखा एस्ट्रो टैरो पे डाली है, मुझे नहीं पता मैं किस पे डालने वाली हूँ, तो नीचे एक हाइप का बटन होगा, उस पे मेरे को पॉइंट भी दे देना, ठीक है। बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। चलिए, मैं अभी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ, सॉरी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ, पाइल नंबर 1 पता नहीं क्यों बोल देती हूँ। कुछ लोग पाइल नंबर 1 देख के पाइल नंबर 2 में आ गए होंगे कुछ लोग। अगर आप 2 साल से ज्यादा से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ नहीं बना है, आगे प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं पाइल नंबर 2 को, आगे प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं पाइल नंबर 2 को। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैं दोपहर को शूटिंग कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है, क्या करूँ, आ रही है। एम्परर पहला कार्ड, प्रिंसेस ऑफ कॉइन मीन्स पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कॉइन मीन्स 9 ऑफ पेंटिकल। कार्ड ही नहीं आना चाह रहे, जिसको पकड़ रही हो वही छूट रहा है। मजिशियन, किंग ऑफ कप, ठीक है 5 हो गए। बॉटम में देख लेते हैं कौन है। 5 ऑफ कप है बॉटम में, भैया 5 ऑफ कप।
फाइव ऑफ कप पाइल नंबर 1 का पहला कार्ड था, पाइल नंबर 2 का आखिरी कार्ड है। फाइव ऑफ कप से ही ये पूरी वीडियो शुरू होती है और फाइव ऑफ कप पे ही ये पूरी वीडियो एंड होती है, और दोनों का मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है। पाइल नंबर 1 आपने आए सॉरी पता नहीं पाइल नंबर 1 क्यों बोल रही हूँ, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपने शुरुआत तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से की थी कि मैं तो मतलब दुनिया हिला के रख दूंगा, मैं तो उस चेयर पे जाके बैठूंगा जो सबसे अच्छी है, मुझे लगता है IAS IPS बनने की थी। लेकिन धीरे 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 रियलिटी पता लगी, हम कितने के मालिक है ये पता लगा, और पहले तो सपने नीचे आ गए, कम के लिए कर रहे हो। धीरे 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 रियलिटी पता चल गई है कि हम कितना कर सकते हैं, यही बोलूंगी। और उसके बाद अभी भी छोड़ा नहीं है, अभी भी छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली 3 साल 4 साल वाले ज्यादा हैं, 5 साल वाला मुझे कोई कोई लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा नहीं लग रहा है। यहाँ पे 2 3 और 4 साल वाले ज्यादा हैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल दे रखे हैं। और अभी भी बिल्कुल एंथुजियास्टिक है, अभी भी पैसा भी बहाए जा रहे हो कोचिंग पे सब जगह पे, और मुझे लगता है आपके फाइनेंशियली फैमिली वगैरह वेल सेटल्ड है और वेल सपोर्टेड है। तो आपको इन चीजों की चिंता नहीं है कि पीछे से सपोर्ट कैसे आएगा, क्योंकि पीछे से सपोर्ट आ रहा है एक्चुअल में। मैजिशियन और किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बोल रहा है नो मैटर कितने अटेम्प्ट दो, 2 से 3 से 4 साल हुए ना, ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। नो मैटर कितने अटेम्प्ट दे दो, कुछ ना कुछ रहता रहेगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। कंपटीशन कितना है, स्टूडेंट्स कितने हैं, सब कितना है, तो कुछ भी कितने भी अटेम्प्ट दे दो कुछ ना कुछ रहता जाएगा। एंड पे जाके वो जो बोलते ना हाथ है या मुंह ना लगा, हाथ आ सकता है मुंह नहीं लगेगा। आपको लगेगा इस बार हो जाएगा इस बार हो जाएगा, लेकिन जब फाइनल लिस्टें आएंगी ना, तब ये इस बार ना होने वाली सिचुएशन आ रही है। मतलब एंड तक पहुंच के फिर से डिसअपॉइंटमेंट, एंड तक पहुंच गए फिर से डिसअपॉइंटमेंट, इससे आपकी मेंटल हेल्थ की वार्ड लगेगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, फाइनेंशियली सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और तीसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे लो होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप कंपटीशन के मारे हुए हो गए हो, पोटेंशियल है बट कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एंड उंड पे जाके कहीं रह जाते हो। पहले कुछ तो ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से, मैं सच्ची बताऊं, प्यार मोहब्बत आशिकी के मारे इंसान भी यहाँ पे इस पाइल 2 में है। और आपके आपकी लव लाइफ आपको दूसरी तरफ जाने नहीं देती, फोकस नहीं करने देती पूरे तरीके से। तो फिर 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए 10 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है जब पूरी तरीके से है ही नहीं। जिनका ये लव लाइफ का मैटर है ना लास्ट साइड में, उसको साइड रख के ना एक बार 1 साल और प्रिपेयर करके देख लो, उसको बिल्कुल साइड कर दो, उसको बोलो हाँ मेरे बारे में अच्छा सोचते हो ना, सोचती हो ना, 1 साल मेरे को कांटेक्ट नहीं करना है, 1 साल बाद मैं खुद करूंगा। और पूरा फोकस करके ना एक बार एग्जाम दो, होता है क्या ये देखना। और जिनका ऐसा कोई मैटर नहीं है, और 3 4 2 जितने भी साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, उनको मेरी सलाह है कि आप छोड़ दीजिए। अब वैसे भी मुझे थोड़े आर्टिस्टिक क्वालिटी वाले पर्सन दिखते हैं, तो आप अपना उस गुण को भी देख सकते हैं, वरना आप अपना एंटरप्रेन्योर में भी कुछ शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो एम्परर आया है ना, मुझे ये बिजनेसमैन की वाइब दे रहा है। मुझे लगता है अपना शुरू करोगे ना, तो और आपकी फैमिली भी अबंडेंट है, आपको पहले इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट लेके उनसे ना, यहाँ गलत जगह पे मत करो, सही जगह पे करो, जाके अपना अपना कुछ इनिशिएट कर दो, वरना बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे। हो कोई नहीं रहा है ये भी पता चलेगा, कुंडलियां भी खुलवा लोगे मेरे जैसे इंसानों से, वो भी शायद बोल दे कि हो जाए, तुम्हारी कुंडली में हो, तुम्हारे चार्ट में हो, बट माई कार्ड्स आर सेइंग एंड एंड तक जाते जाते सब रह जाएगा, एंड तक जाते जाते सब रुक जाएगा। इसका कारण तुम्हारी कुंडली नहीं है, इसका कारण तुम्हारे ग्रह भी नहीं है, और इसका कारण तुम्हारे एफर्ट्स भी नहीं है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसका कारण कंपटीशन है, और अनरिलेवेंट जो सिस्टम है वो है, तुम नहीं हो इसका कारण। इसका कारण तुम उस सूरत में हो जब तुम अपने लव लाइफ के लफड़े में फंसे हुए हो और प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया है। उसमें भी मुझे ज्यादा कुछ होप नहीं दिखती, लेकिन एक बार देख लो, कोई पता नहीं होता। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है,
तो ऐसा नहीं है सबका ही नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि सबका ही हो जाएगा, कुछ लोग का हो भी सकता है, इसलिए बोल रही हूँ ट्राई करके देख लो 1 साल, क्या पता हो जाए। और इतने साल वेस्ट कर ही दिए, 1 साल और कर दो। गाइडेंस देखूंगी, पता नहीं मेरी एनर्जी मर गई है, देखो मैं कैसे कार्ड शफल कर रही हूँ। दोनों रीडिंग्स अच्छी नहीं आई हैं, बट रेजोनेट करेंगी मुझे पता है। और इस रीडिंग में क्लिक किया है ना, तो छोड़ने का टाइम आ चुका है। दोनों पाइल्स में से कोई भी देखी हो या दोनों ही देखी हो, मेच्योरिटी, सियाने बन जाओ, मेच्योर हो जाओ, मेच्योर होने का टाइम आ गया है, अभी मेच्योरिटी से सोचने का टाइम आ गया है। चाइल्डिश ने पना वो आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा, पूरा टाइम वेला बैठ के खाऊंगा और कोई काम नहीं करूंगा, उसके बाद मैं रिश्वतखोरी भी करूंगा, ये सारे विचार अब त्याग दो, रियलिटी को देखो, आंखें खोलो, रियलिटी का सामना करो कि मतलब ये सब हुआ नहीं है। और क्या करना है, और क्या करना है भाई बंधु, बहुत ज्यादा क्रेज है। फाइल नंबर 1 में भी बोल के आई हूँ, नहीं छोड़ सकते मत छोड़ो मेरे लिए, मुझे कोई इतना नहीं है। अब ना ऑल्टरनेट करियर साइड में एक बनाते चलो, स्किल्स सीखते चलो, ताकि स्किल्स से पीछे ना रह जाओ, वरना तुम रोज हो जाओगे 27-28 साल के। वो जो 20-20 साल के बच्चे हैं ना, वो सोशल मीडिया पे, वो एआई पे मास्टरी करके ना, वो दूसरी जॉब भी तुमसे ले जाएंगे, फिर बैठे रहिएगा, फिर उधर से भी जाओगे इधर से भी जाओगे, घर का ना घाड़का वाली बात हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छी नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बुरी, दुखदाई, पीड़ादायी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, चेंज हमेशा बुरा, दुखदाई, पीड़ादायक होता है, लेकिन जो चेंज के रिजल्ट होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। तो चेंज कर दो, चेंज कर दो, वरना ऐसा घुटते रहोगे, ऐसा घुटते रहोगे। आपके लिए सीधे ही आ गया, छोड़ दो, छोड़ दो, बहुत हो गया। घर वालों को पैसा बर्बाद ना करो, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना लो। मालूम है ना कितने खर्च होते हैं, फॉर्म भरने से लेके एग्जाम सेंटर जाने तक, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद ये कोचिंग लो, ये करो, वो करो, मतलब कितना खर्चा है पता ही नहीं। साल का 2-3 लाख तो वेस्ट कर ही देते होगे ना, गिन के देखना, कभी इतना हो जाता है। क्योंकि एक 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 सिंगल एग्जाम के प्रेपरेशन से लेकर, प्रेपरेशन छोड़ दो, चलो वो 1 लाख 1.5 लाख गया एक साइड पे, प्रेपरेशन छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग प्रेपरेशन नहीं भी करते हैं। ये देखो, एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो, अराउंड 1000 तक तो होता है आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद जगह भी बहुत दूर आ जाती है घर से, फिर उसको एग्जाम को देने जाने के लिए 3-4 हजार आराम से खर्चा हो जाता है आने जाने में आराम से, क्योंकि एक दिन पहले भी जाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि दूर है भाई। और उसके बाद ठीक है, फेज 1 निकल गया, फेज 2 आया, 2 के लिए प्रिपेयर किया, फिर से गए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये वो पता नहीं क्या लटर छटर होता है जो, और उसके बाद फिर से वेट करो फाइनल लिस्ट का। इतना खर्चा कराने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया तो पापा जी तो फिर बोलेंगे ही। बट पापा जी को भी नहीं पता ना कि बच्चे की गलती है ही नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा कर दी है हमारे एंसेस्टर्स ने। सॉरी बट सबके एंसेस्टर को, अपने भी साथ ही मैं बोल रही हूँ, जो 1947 के बाद के एंसेस्टर्स है ना, 2-3 पीढ़ियां, इन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है, वरना 35 करोड़ से 140 करोड़ प्लस कैसे होती। 10-10 बच्चे उन्होंने पैदा कर लिए, फिर उन 10-10 बच्चों के आगे भी 30-30 बच्चे हो गए, 30-30, 40-40, 50-50, क्योंकि तब अब हमारे पेरेंट्स से थोड़ा समझना शुरू हुआ है, और हमारी जनरेशन, पहले पॉपुलेशन बढ़ा दी गई है। इसमें ना किसी गवर्नमेंट की गलती माननी चाहिए, सच बताऊं तो ना, ना ही किसकी, अब हम जो पैदा हो गए हमारी गलती है। एक्चुअली में वो जो गलती थी ना, वो पुराने लोगों की ही थी, उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दी, मतलब कोई देश कितना झेल लेगा, वो भी वो देश वो जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, और ऊपर से उसको जनसंख्या विस्फोट का सामना करना पड़ गया है। सरकारी नौकरियां जितनी थी उतनी ही है, कुछ बढ़ गई होगी 1-2-5%,
लेकिन जनसंख्या तो देखो किस लेवल से बड़ी है, तो उस लेवल में सरकार सबको गवर्नमेंट जॉब्स दे दे, ये तो पॉसिबल है नहीं ना। ये तो पॉसिबल नहीं, मैं बोल रही हूँ सबको जॉब्स मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मानती हूँ सिस्टम अच्छा नहीं है, बट गलती लोगों की भी कुछ है, माने चाहे नहीं माने। इस पे बात कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे ही एंसेस्टर्स हैं वो, हम नहीं बोल सकते उनको कि उन्होंने ऐसा किया किया किया, लेकिन उन्होंने ही ऐसा किया एक्चुअली में। जो सफरिंग हो रही है ना, थैंक्स टू देम, उन्हीं की वजह से हो रही है। बिकॉज बिकॉज वो 2-3 बच्चों पे रुक सकते थे, 10-10 पैदा करने की इतनी जरूरत थी नहीं। धरती को बोझ पड़ गया है, खाने को बोझ पड़ गया है, इसलिए खाना भी स्प्रे डाल के अभी बनाते हैं, क्योंकि पूरा करना है ना, वो पूरा करना है, क्या करें, सब कुछ पूरा करना है। और पुराने इंसानों जैसी नीड्स भी नहीं रही, हमारी नीड्स भी बढ़ी हुई हैं। गांव तक में एसी लग चुके हैं अभी, हम भी गांव में रहते हैं भाई, एसी लग चुके हैं इधर भी हर जगह, पिछले साल से लग चुके हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है झेली नहीं जा रही। चलो ये तो साइड पता नहीं एक्स्ट्रा आगे चली गई मैं, छोड़ दो प्लीज, कुछ कर लो अपना। ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बाद अगर ये मैंने दूसरे चैनल पे डाली है जो मोनेटाइज है, तो नीचे एक हाइप का बटन दिख रहा होगा, उसमें से मुझे पॉइंट दे देना, ठीक है। बाय, आई विल सी यू इन द अदर रीडिंग एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड, बाय।